Hello students, this side Anamika and today we are going to start our exercise that is 2.1. Okay, 2.1 स्टार्ट करने से पहले दो चीज का ध्यान रखना। इसमें क्या करना है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल निकालने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है, जो ये सारी इक्वेशंस दे रखी है, इसको हमने चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो वन वेरिएबल की आपकी एक इक्वेशन है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ वन वेरिएबल। ओके, और दूसरी थिंग, अगर हमारा जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पावर हमारी होनी चाहिए होल नंबर। अगर होल नंबर पे नहीं होती है तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 4x² - 3x + 7। ओके, तो ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल हमारा एक होना चाहिए, तो इसके अंदर वेरिएबल एक है या नहीं है, पहले आप बताओ। तो इसमें है, वो कौन सा है, हमारा x है ना। तो हमारा x है, इस वजह से क्या होगा, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। राइट, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, y² प्लस √2। राइट, अगर y² प्लस √2 क्या हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। इसमें भी तो एक ही वेरिएबल है ना, और पावर भी होल नंबर पे है, तो यस इसका भी यही आंसर होगा, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कर लोगे आप। नेक्स्ट हम ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 3√t + t√2। तो इसमें हमें बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये नहीं है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और क्यों नहीं है इसका रीज़न मैं बताती हूँ। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि ये जो हमारा, अगर आप चाहते हो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो तो इसकी जो पावर होती है वो होल नंबर पे होनी चाहिए और उसमें वेरिएबल भी होना चाहिए। इसमें वेरिएबल है t, बट क्या है, जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कैसे नहीं है, आप t√t है उसको क्या लिख सकते हो, t⁻² प्लस t√2। राइट, अब आप मेरे को बताओ, जो हाफ है 1/2 क्या होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट ये 1/2 तो हमारा होल नंबर नहीं होता। 1/2 क्या होता है, रैशनल नंबर। तो हमारा होल नंबर होने के कारण ये क्या नहीं है, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो y + 2/y। अगर मैं इस y को ऊपर ले जाऊं, आपने पावर्स पढ़ी होंगी कैसे चेंज होती है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, y + 2y⁻1। क्या आपने कभी सुना है अगर वेरिएबल की पावर -1 है, -1 होल नंबर होता है, नहीं होता। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पावर क्या होगी, अगर होल नंबर होगी तभी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इधर भी क्या होगी, इधर भी हमारा ये होल नंबर नहीं है पावर, और इधर भी पावर नहीं थी, इस वजह से ये भी नो। ओके, आगे आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, समझ में आना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट तो लिख ही लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x⁻10 y एंड t। अब मैंने क्या बोला था, वेरिएबल एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल एक होना चाहिए। इसमें क्या वेरिएबल एक है, x है, y है, t है, ये हमारे एक वेरिएबल है ना। ये तो हमारे 3 वेरिएबल्स आ गए, तो 3 वेरिएबल से तो क्या है, ये भी रॉन्ग है। ओके, लिख लेना इसका रीजन। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है आपने। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सिखा दिया था कैसे हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, ये लिखा है। तो आप देख रहे हो इधर हमको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ढूंढना है। एक्स स्क्वायर है हमारा इधर, उसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, साथ में 1 होता है। इधर ही सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 - x⁻² + x⁻³ तो क्या है हमारा, इसके साथ भी कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, बट क्या है हमारा 1 है और उसके आगे माइनस लगा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। कोई प्रॉब्लम? नो, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, जो भी बचा हमारा कोफिशिएंट हो गया वो हमारा बचा है π/2। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फोर्थ क्वेश्चन, √2x - 1। आप पहले ये बताओ, इसमें आपको कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? हमसे कोफिशिएंट किसका मांगा है, एक्स स्क्वायर का मांगा है ना। इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हमारा कोफिशिएंट कैसे आ जाएगा? तो कोफिशिएंट क्या होगा हमारा होगा 0। जहाँ पर अगर आपसे किसी चीज़ का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए और वो वेरिएबल ही ना हो उस क्वेश्चन में, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, नाउ बच्चे ये तो हो गया हमारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो आपको एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होगी, 35 होगी, एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक आपको देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होगी, 100 होगी। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो मैं सबसे पहले बायनोमियल का मतलब बता दूं आपको, होता क्या है। बायनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, एक इक्वेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। क्यों? क्योंकि अगर बाई की बात करूँ तो बाय मतलब 2 और नॉमियल्स मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, टर्म्स को कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जो क्या 2 टर्म्स कंटेन करती है वो हमारी बायनोमियल होती है। अगर मैं बायनोमियल का एग्जांपल लूँ विद डिग्री 35, तो आप देखें डिग्री हमने क्या लेनी है, 35 लेनी है। ओके, तो हम ले सकते हैं x⁻⁵ 35, टर्म्स होनी चाहिए 2, तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ। अब ये क्या हो गई, 2 टर्म्स हो गई और हमारी डिग्री 35 हो गई। तो हमारा एक एग्जांपल किसका हो गया, बायनोमियल का, राइट। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोनोमियल, और डिग्री क्या बोल रहा है, 100 होना चाहिए, इट मीन्स एक ही टर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, y⁻100 ये लिख लूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमने क्या करना है, डिग्री बतानी है। डिग्री जब भी नाम आता है तो हम लोग क्या याद करते हैं, हाईएस्ट पावर, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो हाईएस्ट पावर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूँ तो मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, आप x के ऊपर पावर क्या देख रहे, 3 है, वही हमारी हाईएस्ट है ना, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 4 - y⁻², मैंने क्या बताया था, जो भी पावर्स होती है वो वेरिएबल्स में ही लगती है ना, तो हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। इधर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इसका किसी के साथ कि इसके पास ज़्यादा पावर है किसी और के पास है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 5t - √7। ओके, तो मैंने क्या बताया था, जब भी t है, t के ऊपर कुछ है, पावर तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी कोई चीज़ नहीं होती उसके पास, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि पावर कुछ गिवन नहीं है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या लिखा है, देखो 4 में कोई वेरिएबल दिया है आपको, वेरिएबल तो नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, 3 दिया है। तो 3 में क्या करेंगे हम लोग, तो हमारा जो डिग्री होगा या जो हाईएस्ट पावर होगा वो कांस्टेंट में तो आता नहीं, तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 0। कहीं भी अगर वेरिएबल ना दिया हो और आपसे डिग्री पूछ लिया, सिर्फ कांस्टेंट दिया है कोई नंबर, तो आपकी डिग्री हमेशा 0 होगी, याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5, that is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। इसने क्या बोला है, हमें बताना है कि कौन सा हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम जितना भी करा है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सब कुछ वही है ना। मैंने आपको बोला था ना अगर इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ लोगे एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी बिल्कुल आराम से। जिन्होंने देख लिया होगा उसको तो बेनिफिट है, और जिन्होंने नहीं देखा उनको भी मैं इधर समझा रही हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो अगर मैं बात करूँ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की, तो लीनियर में क्या होता है आपने सबसे पहले वो देखना है, क्वाड्रेटिक क्या होता है वो देखना है, क्यूबिक क्या होता है वो देखना है। इसमें हम लोग देखेंगे हाईएस्ट पावर। अगर मेरी लीनियर इट मीन्स 1, अगर मेरी कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इट मीन्स 2, अगर मेरी हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है किसी में भी तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर मेरी क्यूबिक इट मीन्स 3, क्यूबिक इट मीन्स 3, हाईएस्ट पावर अगर मेरी 3 हो तो हमारी क्या हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखती हूँ x² + x है। अब ये बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, खुद से बताओ हाईएस्ट पावर क्या है मैम, 2 है, राइट। 2 क्या होता है मैंने 2 के लिए बताया था, 2 होगी हाईएस्ट पावर तो क्वाड्रेटिक। तो आप बस लिख देना ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, x - x³। अब हाईएस्ट पावर आप बताओ क्या है, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है ना, x⁻³ तो 3 हमारी हाईएस्ट पावर है। 3 के लिए मैंने क्या बोला था, जहाँ पर भी 3 आ जाए वो क्या होगा, क्यूबिक। क्या होगा, क्यूबिक। तो मैं इधर क्या लिखूंगी, क्यूबिक। कुछ नहीं करना, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है और उसको हमें मेंशन करते जाना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, y + y⁻² + 4। हाईएस्ट पावर मेरी क्या है, सबसे ज़्यादा 2, 1 भी इससे छोटी है। हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर देखनी है, ध्यान रखना। कभी तुम बोलो कि मैम इधर तो पावर 1 भी है तो हमारा लीनियर क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान रखनी है यही चीज़, हाईएस्ट पावर देखोगे तभी हमारा आंसर निकलेगा। अब इसमें देखो, इसमें हमारी पावर सिर्फ 1 है क्योंकि वेरिएबल में ही पावर होती है, मैंने बताया है। कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 किस लिए यूज़ करते थे हम लोग, लीनियर के लिए। तो क्या करेंगे हम इधर लिखेंगे लीनियर, ओके, लीनियर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 3t। 3t में भी क्या है, t की पावर कुछ है नहीं है ना, तो मतलब क्या है हमारी 1 है और 1 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लीनियर। इधर भी क्या आएगा, लीनियर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं r⁻², और तो कुछ है नहीं इधर, और किसी की पावर नहीं है, ना ही कोई वेरिएबल है, तो क्या है हमारी हाईएस्ट पावर 2 है। 2 होने के कारण हम क्या लिखेंगे उसको, क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। अब इधर देखो, इधर हाईएस्ट पावर हमारी सिर्फ 3 है और तो कुछ है नहीं, तो 3 के लिए क्या बताया था, क्यूबिक बताया था। 3 के लिए हमारी क्यूबिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज दैट इज 2.1। होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। एनीवेज अगर कोई भी ऐसा डाउट रह जाता है आपको तो देन आप